थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, दिल से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में बोए जाते हैं। प्रभु, आपका वचन हमारे जीवन में भविष्यवाणी के रूप में आता है और जैसा आपके वचन में बोला जाता है, अगर हम आपकी आज्ञा मानते हैं तो वही आश्चर्य कर्म होता है जो आपके वचन में लिखा है कि जो लोग आज्ञा मानते हैं उनके लिए परमेश्वर बड़े बड़े सामर्थ के काम और छुटकारे के काम करता है। आप वैसे ही करते हैं प्रभु। जब हम आपके वचन को ग्रहण करते हैं, आज्ञा मानते हैं और उस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो लागू करते हैं और उस वचन के अनुसार हम कुछ करते हैं, तो उस वचन में उस आज्ञा को मानने से उसका प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं प्रभु, प्रतिदिन आपके वचन को सुनकर हम अपने जीवन में आपकी ओर से जो भलाई हमारे लिए आपने बोली है, उस भलाई को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। जब हम आपके वचन को ग्रहण करते हैं और आपके आज्ञा मानकर हम उस भलाई को प्राप्त करते हैं जैसा आपके वचन में कहा गया है। आपके वायदे हमारे जीवन में पूरे होते हैं जिससे हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बनता है। इसलिए प्रभु, आदर और महिमा आप ही को मिले और सारा श्रेय आपको मिले और सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि सब कुछ के करने वाले आप हैं। हमारा काम तो आपके वचन को समझना है, आपकी आज्ञा माननी है और अपने आप को समर्पित करना है और हृदय में पश्चाताप करते रहना है। ये कार्य प्रभु हमें प्रतिदिन करते रहना है ताकि हम प्रतिदिन पापों से छुटकारा प्राप्त करते जाएं। आपकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम के लिए जो उसने हम लोगों से किया, पापियों से किया। और जो पापी परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके जीवन में परमेश्वर बार बार उन्हें पश्चाताप का अवसर देता है और उनके मनों को पश्चातापी मन बनाता है। हमारा मन अगर पश्चाताप नहीं करता, हम पश्चातापी नहीं है, तो हम परमेश्वर का वचन सुनते 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 हार्ड हो जाएंगे। हमें परमेश्वर हमारे मन को नम्र बनाता है कि नम्र बनाने का मतलब है कि तुमको जैसे ही पता चले कि ये वाली गलती हमने की है, ये वाली हम कर रहे हैं और ये वाली गलती हमसे हो सकती है, तो आप सतर्क हो जाएं। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने का मतलब यह है कि हम ये चीज अपने जीवन में नहीं करें। यही है पश्चाताप। प्रभु, हमसे हुआ, अज्ञानता में हुआ, लेकिन अब आपके वचन से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, अब हम नहीं करेंगे और उस चीज से आपको दूर हटना है। जब आप दूर हटने लगेंगे ना, तब लोगों को पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति अब हम लोगों के साथ सम्मिलित नहीं होता है, क्योंकि वो लोग पाप को परंपरा मानते हैं या परंपरा ही पाप है। प्रभु यीशु मसीह ने कोई परंपरा बनाई हो तो बताइए। लोग परंपराओं को जो पकड़ रहे हैं ना, परंपरा ही तो पाप है। आपके जीवन में किसी परंपरा से आपका जीवन कभी भी सफल नहीं होगा। आपका जीवन सफल होगा परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के प्रेम से और परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। हर कदम पे आपको कब कहां यू टर्न लेना पड़े आपको नहीं मालूम। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने के लिए आप सड़क पे जा रहे हैं तो आप किताब पढ़ के गाड़ी नहीं चला पाएंगे। नियमों से आपको मालूम है, सिग्नल्स दिए होते हैं सब, यानी यातायात के जो चिन्ह होते हैं वो आपको कहां रुकना है, कहां कितनी स्पीड है, कहां पे स्पीड ब्रेकर है, कहां पे सड़क की गली, सब बोर्ड्स लगे होते हैं। आपको उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। लेकिन गाड़ी आप चला रहे हैं विवेक के आधार पर, नियम के आधार पर नहीं। और विवेक से आप गाड़ी चला रहे हैं, हो सकता है कि आप ग्रीन लाइट हो गई, चौराहा पार कर रहे हैं, एक इंसिडेंट बताते हैं, और उसी समय क्योंकि आपकी ग्रीन लाइट है, आपको निकलना है, आप स्पीड में निकले और सामने कोई व्यक्ति आ गया, तो नियम के अनुसार आप उसको ठोक के निकल जाइए। हमारी तो ग्रीन लाइट है तो निकल गए। हाँ, क्या करना पड़ेगा? वहां नियम नहीं काम करेगा, विवेक काम करेगा। आपका लाइसेंस है, आप तुरंत पकड़ लिए जाएंगे। गाड़ी पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी।
वहां पे ये दलील नहीं चलेगी कि मेरा तो ग्रीन लाइट थी, हम तो जाने थे, ये बीच में आ गए। नहीं, विवेक का काम है। आपको कोई आ गया है और आपकी ग्रीन लाइट हो गई, आप जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई आ गया बीच में तो आपको उसको बचाना भी है और खुद भी बचना है। तो ये विवेक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोगों के जीवन में इतने हार्ड रूल्स बना लेते हैं। वो हार्ड रूल्स उनके माइंड को हार्ड कर देते हैं, वो कट्टर हो जाते हैं। परमेश्वर कट्टर नहीं बनाता है, वो हमें इंसान बनाता है। संवेदना भी होनी चाहिए, सब चीजों का एक बैलेंस होना चाहिए, मेंटल बैलेंस, तब आपका जीवन परमेश्वर की महिमा के योग्य होगा। आज हम अध्ययन करेंगे 40 वर्ष बनाम 11 दिन। बहुत ध्यान रखिएगा, 40 की संख्या, 11 की संख्या। 40 की संख्या की मीनिंग हमने आपको बताई ना, एक नहीं कई अर्थ है। 40 ट्रायल्स का भी है, 40 दिन का मतलब न्याय का भी है। नूह के समय में 40 दिन 40 रात बारिश हुई, परमेश्वर का न्याय हो रहा था। 40 दिन का मतलब पनिशमेंट भी है। 40 दिन का मतलब प्रोबेशन भी है, कि आपको जब कोई नया जीवन प्राप्त हुआ है तो आप मसीह में जब आते हैं तो आपको, कल हमने बताया था ना कि शुरुआत में आपको बड़ा आनंद आएगा। जैसे वैवाहिक जीवन में शादी के बाद कुछ समय तक बड़ा आनंद होता है, और उसके बाद क्या शुरू होता है? हाँ, फिर आपका जंगल शुरू हो जाता है ना। वैसे ही मसीही जीवन में भी होगा, और ये बात अभी तक कहीं किसी को बताई नहीं गई। लोगों को लुभाया जाता है झूठ बोल के ना। आपको मसीही जीवन में आरंभ में, क्योंकि आप जब आए हैं तो आप इमेच्योर हैं, अभी आप परमेश्वर की संतान बने हैं, तो बच्चों को ट्रायल्स पे नहीं डाला जाता है। बच्चा मैच्योर होता है जब आप विश्वास में परिपक्व होने लगते हैं मसीही जीवन में, तो कुछ समय बाद देखिएगा आश्चर्य कर्म होना बंद हो जाएंगे, समस्याएं खड़ी होने लगेंगी, आपका विरोध भी होने लगेगा, आपके पास इतने भयानक सिचुएशन में आप फंसने लगेंगे कि आपको खुद नहीं समझ में आएगा ये मेरे साथ क्यों हुआ। अय्यूब के जीवन को जाके देखिएगा, अय्यूब तो विश्वासी व्यक्ति था ना, उसके जीवन में क्या हुआ था? उसके पास इतना धन दौलत, परमेश्वर ने इतनी आशीष दी थी, और एक झटके में सब चला गया। परमेश्वर देकर भी परखता है, लेकर भी परखता है, तो परख रहा था, है ना। और अय्यूब के जीवन में जो कुछ भी उसकी प्रॉपर्टी लिखी है टोटल, पहले अध्याय में उसको देखिए और लास्ट चैप्टर में जाके देखिए, वो सारी प्रॉपर्टी चली गई जो थी। लेकिन उसके बाद आप आखिरी चैप्टर में जाएंगे, जब वो अप्रूव्ड हो गया, परमेश्वर ने उसको साबित कर दिया, तब उसके बाद पहले से ज्यादा था, दुगना था, डबल। अगर आप मसीह में डबल आशीष पाना चाहते हैं, दुगनी आशीष, तो आपको ये 40 दिन जो है ना ट्रायल, ये ट्रायल पीरियड से गुजर कर और सिद्ध होके ही मिलेगा। जब एलिया से एलीशा ने कहा था, कि एलिया ने कहा मांग, तू क्या मांगता? उसने कहा तुझ पर जो सामर्थ है उसका डबल पोर्शन, दूना मसा चाहिए। उसने कहा तूने कठिन बात मांगी, ये कठिन चीज है। यीशु मसीह ने भी कहा सकरा है वो मार्ग, कठिन है वो मार्ग जो जीवन को जाता है। और यीशु मसीह ने इसीलिए कहा था तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, कब? जब तुम सिद्ध हो जाओगे। तो सिद्ध कहां हुए? आपको कोई मिला हो सिद्ध मसीह में तो बताइए। कोई सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रार्थना ही ये करते हैं, हे प्रभु ये विपत्ति से हमको बचाना। ये तो बच्चों वाली प्रार्थना हो गई। आपको तो सारे चैलेंजेस में से गुजरना ही पड़ेगा, यही है मसीही जीवन। कितने लोग चैलेंजेस में से गुजरना नहीं मांगते हैं। हाँ, नहीं तो अब एक बात बताइए, क्या जीवन में आप कलीसिया से भाग सकते हैं? क्या संसार में आप सोचते हैं कि चैलेंजेस नहीं है? अरे ये देखिए ना, संसार के लोगों को देखिए और अपने आप को देखिए, जो लोग कलीसिया में मजबूती से जुड़े रहते हैं, आप ऑब्जर्व करके देखिए, संसार के लोगों के पास कोई साधन नहीं है, निराशा ही निराशा है। सब पैसा खर्च करने के बाद भी उनको चंगाई नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके पास प्रभु है ही नहीं। प्रभु चंगा करने वाला है यीशु मसीह, और वो कलीसिया के लोगों के पास है। शायद आपके पास पैसा ना हो बच्चा इलाज कराने के लिए, लेकिन आपके पास ऐसा प्रभु है कि आपको छोटे से इलाज में ही पूरी चंगाई मिल जाती है। ये अनुग्रह है कि नहीं है? ये बाहर वालों के पास नहीं है।
ऑब्जर्वेशन आपकी सही होनी चाहिए। वचन में जितना आप अच्छे अंडरस्टैंडिंग रखेंगे उतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं, उतना अच्छा आकलन आप कर सकते हैं, उतना अच्छा आप अपने विश्वास को आकलन करके देख सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि हम विश्वास में कहां खड़े हैं। व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय और उसका 2 और 3 पद पढ़िए। व्यवस्था विवरण होरेब से कादेश बर्निया तक सोएर पहाड़ का मार्ग कितने दिन का है? 11 दिन का है। 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इस्राएलियों से कहने की आज्ञा दी थी, उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा। अब आपको यहां पे पता चल रहा है ना कि कहां से कहां तक का 11 दिन का सफर है? होरेब से। अब आप कह रहे हो ये होरेब पर्वत कहां से आ गया? सिनाई पर्वत है जहां 10 आज्ञाएं मिली थी, उसी को होरेब भी बोलते हैं। ये होरेब पर्वत वही है जो सिनाई पर्वत है। निर्गमन में सिनाई पर्वत है, व्यवस्था विवरण में होरेब पर्वत है। ठीक, कंफ्यूज कभी मत होइएगा। वही पर्वत की बात कर रहा है, वहां से लेके कादेश बर्निया कहां है मालूम है? ये यर्दन नदी का जो बॉर्डर है ना, तो यर्दन नदी के पास तक ये कादेश बर्निया यानी बॉर्डर तक, वहां से लेके यहां तक का कितने दिन का सफर था? 11 दिन का। 40 साल पूरे होने के बाद 11 दिन का सफर और बचा था। ठीक, अब इसके आगे चलेंगे तब आपको पता चलेगा यहां क्या बताया जा रहा है। यहां पे ये जो दूसरा पद है ना, इस दूसरे पद पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इस अंश में मूसा इजरायलियों को संबोधित करने के लिए तैयार हो रहा था, क्योंकि वे वादा किए गए देश में प्रवेश करने वाले थे। व्यवस्था विवरण के पहले अध्याय में परिचयात्मक टिप्पणियां हैं। यहां पे देखिए क्या है। सामान्यतः माउंट सिनाई यानी सिनाई पर्वत से कादेश बर्ने तक यात्रा करने में माउंट सेईर के रास्ते से होकर केवल 11 दिन लगते हैं, लेकिन इस्राएलियों के मिस्र छोड़ने के 40 वर्ष बाद 11वें महीने के पहले दिन मूसा ने इस्राएल के लोगों को संबोधित किया। इस्राएलियों ने 40 साल उस यात्रा में बिताए जो 11 दिन की होनी चाहिए थी। यह एक त्रासदी है। यह यात्रा की दूरी नहीं थी जिसने उनके आगमन में देरी की। यानी ये 40 साल उनके जो यात्रा में जो देरी हुई है, वो 11 दिन का सफर 40 सालों में बदल गया। इसका कारण ये नहीं था कि उनकी यात्रा की जो दूरी है वो ज्यादा थी, दूरी ज्यादा नहीं थी। तो फिर क्या कारण था कि 11 दिन का सफर 40 साल में भी पूरा नहीं कर पाए? क्या कारण था? दूरी नहीं थी। ये समस्या कुछ और है, हम आज उस पर ध्यान करेंगे। बल्कि ये वो रास्ता था जिसे उन्होंने चुना था। इजरायली लोगों ने जो रास्ता चुना था, उस रास्ते में ये 40 साल तक घूमते रहे, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए। आज यहां पर ब्रेक लगाइए। आज मसीही लोगों को देखिए, उनकी शुरुआत पश्चाताप से होनी चाहिए, लेकिन पश्चाताप से नहीं हो रही है, जिसके कारण वो कलीसिया, एक कलीसिया, दूसरी कलीसिया, तीसरी कलीसिया, चौथी कलीसिया, कलीसिया, और उसके बाद घूम के बैठ जाते घर में। भैया कहीं कुछ नहीं, जंगली तो हुए, फिर कहीं रास्ता नहीं मिला उनको। इधर कूद के पहुंच गए, उधर कूद के पहुंच गए। मालूम है लोग किस चक्कर में? लोग फिजिकल बातों के चक्कर में, कहां क्या मिलता है, कहां पे कैसा है, कहां क्या माहौल है, वो ये देखते हैं शारीरिक, और उनको कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है। बहुत छोटा रास्ता है। व्यवस्था विवरण के पहले अध्याय के साथ साथ हम भजन संहिता 78 में भी चलेंगे। वहां पे इसका आधा इतिहास तो वहां है। ये यहूदी राष्ट्र के इतिहास की समीक्षा है।
जो भजन संहिता 78 है, ये यहूदी इतिहास की समीक्षा की जा रही है यहां पर 78 चैप्टर में। भजन संहिता उसका 78। मिस्र में गुलामी से मुक्ति के समय से लेकर राजा दाऊद के शासनकाल के दौरान उनके आशापूर्ण दिनों तक इजराइलियों की कहानी को दर्शाता है ये भजन संहिता 78, और याद दिलाता है। भजन संहिता 78 परमेश्वर उन्हें मिस्र से बाहर लाया, लाल सागर से उन्हें निकाला, बादल और आग के द्वारा उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन दिया। ये देखिए, इसमें ये चीजें लिखी होंगी। ये भजन संहिता 78 और 11 पद से पढ़िए, बल्कि 10 पद से पढ़िए। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की। क्यों 11 दिन का सफर 40 साल में भी नहीं पूरा हो पाया? कारण बताया जा रहा है। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की, यानी इस संबंध में विश्वास योग्य नहीं रहे। वाचा पूरी नहीं करने का मतलब विश्वास योग्य नहीं थे, और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया, यानी उसकी आज्ञा पर नहीं चलेंगे, हम अपनी मर्जी से चलेंगे। आज मसीही जीवन में देख लीजिए लोग क्या कर रहे हैं, सेम चीज है, और परमेश्वर का वफादार नहीं है। उन्होंने 11वां पद है, उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। ठीक, उसने तो उनके बाप दादों के सम्मुख मिस्र देश के सोअन के मैदान में अद्भुत कर्म किए थे। उसने समुद्र को 2 भाग करके उन्हें पार करा दिया। ये किसने कराया था? और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। उसने दिन को तो बादल के खंभे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। वो जंगल में चट्टाने फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनमाना पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया, तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। ये सब मसीही लोग आज कर रहे हैं। सब वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वो रोटी भी दे सकता है? क्या वो अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया। जब आप परमेश्वर के ऊपर, उसकी क्षमता के ऊपर उंगली उठाए, आज आप अपने विश्वास को टटोल के देखिए, आप कितना विश्वास कर सकते हैं। आप ये विश्वास कभी नहीं कर पाएंगे कि आपकी विपरीत परिस्थिति में कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये सब कुछ पलट देगा। कभी नहीं विश्वास कर पाते, लेकिन जो कर लेता है ना वो यही होता है। इसलिए नहीं कि वो बहुत सुपर बिलीवर है, इसलिए नहीं, इसलिए कि उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा है जो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। आपका भरोसा किस पर होना चाहिए? पैसे पर, लोगों पर, सरकार पर, या परमेश्वर पर? अब आपकी जिंदगी में परमेश्वर कौन है? लोग पैसा भी ईश्वर मानते हैं, लेकिन पैसा ईश्वर हो नहीं सकता। पैसा चोरी हो सकता है, पैसा बर्बाद हो सकता है, पैसा गिर सकता है, पैसा खो सकता है, लेकिन ईश्वर ना तो चोरी हो सकता है, ना वो गिर सकता है, ना वो बर्बाद हो सकता है, उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ये एक ऐसा धन है जिसके पास है वो संसार का सबसे धनी व्यक्ति। इसलिए परमेश्वर को धन के बराबर रखा गया है। एक तरफ आपका सारा धन और एक तरफ ईश्वर। आपको यह रखना है कि आपका धन ये सांसारिक धन है या ईश्वर। ये वचन में गहराई में ये बताया जा रहा। यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया, तब याकूब के बीच आग लगी और इजराइल के विरुद्ध क्रोध भड़का, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था। वो अपनी युक्ति बुद्धि पर विश्वास करते थे।
ना उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। यही सेम आज मसीही लोग हैं, परमेश्वर के उद्धार में उनको भरोसा नहीं है। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। उसने आकाश में पुरवाई को चलाया और अपनी शक्ति से दक्षिणी बहाई और उनके लिए मांस धूली के समान बहुत बरसाया और समुद्र के बालू के समान अनगिनत पक्षी भेजे और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों के चारों ओर गिराए। वे खाकर अति तृप्त हुए और उसने उनकी कामना पूरी की। उनकी कामना बनी रही। प्रभु ऐसे ही करते रहो, बस ऐसे ही देते रहो। प्रभु बस द्वार खुला रहे, आकाश का द्वार, और मेरे घर में बारिश होती रहे, बारिश होती रहे। आज सबकी यही मन में कामना रहती है, प्रभु मेरा छप्पर फाड़ के देते रहना, देते रहना। हमने आपको बताया ना, वो देकर परखता है और लेकर भी परखता है। जब उनकी कामना बनी रही कि प्रभु बस ऐसे ही हमें बाहर निकलकर काम ना करना पड़े, हमें कुछ करना ना पड़े, हमें बैठे बैठे खाने को देते रहे। ईश्वर ने ये शरीर बनाया 8 घंटे कड़ी मेहनत करने के लिए बनाया, और आप फिजिकल मेहनत छोड़ दीजिए, देखिए आपका शरीर बेकार हो जाएगा, आपका वजन बढ़ जाएगा, ढेरों प्रॉब्लम हो जाएंगी, इतनी बीमारियां जिनका इलाज भी नहीं। बैठ के देखिए तो काम करते रहना। आजकल घरों में भी वो नहीं है, पहले जो होता था सब काम हाथ से होते थे, अब सब काम मशीनों से हो रहे हैं। तो ये बीमारियों का घर बन रहा है। आपका शरीर बीमारियों का घर इसीलिए बन रहा है। आपका शरीर सुखवार बन रहा है। ये शरीर कड़ी मेहनत के लिए बनाया गया। बनाने वाला जानता है ना कि इसने किस डिजाइन से बनाया, और आप इसका दुरुपयोग करेंगे, झेलेगा कौन? आप खुद झेल जाएंगे। परमेश्वर ने आपके लिए सजा आपके शरीर में ही रखी। मत करो, उसके अनुग्रह पर मत विश्वास करो। तुम्हारा माइंड निराशा में, जहां तुम्हारा मन डूबा, डिप्रेशन में गए, कोई नहीं बचा पाए। सब सारी समस्याओं का समाधान आप परमेश्वर के वचन में अगर नहीं मन लगाएंगे तो आप वैसे भी थोड़े दिन के। ये परमेश्वर के वचन से ही हम लोगों को पता चलता है। उसने यहां पे लिखा है कि और उनकी कामना बनी ही रही। उनका भोजन उनके मुंह ही में था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनके हिष्ट पुष्टों को घात किया और इजराइल के जवानों को गिरा दिया। इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतीति ना की। तब उसने उनके दिनों को क्या करता है? परमेश्वर क्या करता है? जब ढीठ बन जाते हैं और हम विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते हैं, हम अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध चलते रहते, क्या होता है? ये पढ़ लीजिए, ये वाला पद 33 पद। फर्जी काम में आप भिड़े रहेंगे, रोज कहीं कुछ करते रहेंगे, और कुछ नहीं, बिजी कर देगा। जाओ घूमो, जाओ करके देख लो सब। और दुनिया में सब लोग यही कर, फोकट में इधर उधर भाग रहे हैं। आप घर से निकलेंगे, आपका पैसा खर्चा होगा, और पैसा खर्चा होगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको कैसा लगेगा शाम को जब लौट कि जो था वो भी गया, लालच में निकले थे, मिला कुछ नहीं। ये परमेश्वर का पनिशमेंट है। और ये पनिशमेंट मालूम आपको लगता है छोटा सा है, आप रोज ये करते रहिए, आप कभी भी पनप नहीं सकते। छेद वाली थैली लिखा है, आप कमाएंगे तो बहुत, छेद वाली थैली इधर डाला, आपने जो कमाई लाए फक 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 सब खत्म। ये परमेश्वर की वजह से पनिशमेंट है। और उनके वर्षों को घबराहट में कटवाया। आप पूरे साल घबराए रहे, पूरे साल आप घबराए रहे। जब वो उन्हें घात करने लगता तब वे उसको पूछते थे। और जब मालूम आपका बड़ा नुकसान होने लगेगा, तब आपके अंदर एकदम ऐसा लगेगा जैसे मसीह जी गया, आ गए। भैया प्रभु का बहुत धन्यवाद, भैया प्रभु का बच्चा। जब वो पीड़ित होने लगते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। ये वही वाली बात लिखी है। जब वो उन्हें घात करने लगता तब वे उसको पूछते थे और फिर कर परमेश्वर को यत्न से खोजने लगते थे। प्रभु कहाँ हो, प्रभु कहाँ हो, प्रभु कहाँ हो। प्राचीन काल की बात बता रहा। उनको स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है। तब उन्हें याद आता था, अरे प्रभु तो हमारी चट्टान है। जब तक प्रभु था
हमको देखो जंगल में उन लोगों के ना जूते फटे, ना उनके कपड़े पुराने हुए, ना उनको कोई, उनको सब कुछ देता गया। प्रभु प्रभु हमारी चट्टान है, याद आता है ना। अब फिर क्या होता है, और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है, वो हमारा उद्धार करता है। तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की, वे उससे झूठ बोले। क्या करते हैं, कलीसिया में लोग आते हैं तो क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, चापलूसी कर रहे प्रभु प्रभु प्रभु, और फिर प्रभु उनके जीवन से गायब। इतनी जल्दी भूल जाते हैं कौन सा प्रभु। हम नहीं जाते वहां, अब उस प्रभु में नहीं जाते, हमारा प्रभु अलग है। कितनी जल्दी इंसान पलटता है, ये किसको मालूम है, परमेश्वर को मालूम है। आज से नहीं, उसको बहुत लंबे समय से बनाने वाला वही है, और वहां से वो हम लोगों को ट्रैक कर रहा है। किसका अनुभव ज्यादा, परमेश्वर का कि हमारा। अरे वो तो नस नस से वाकिफ है, नस नस से, इंसान की नस नस। आपकी नजरें, वो नजरों को देख लेगा आपके, तो बता देगा कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ ना था, और ना वे उसकी वाचा के विषय में सच्चे थे। देखिए परमेश्वर एकदम जो क्या बोलते, विश्वास योग्य व्यक्ति ढूंढ रहा है। विश्वासी की परिभाषा भी लोगों को नहीं मालूम है, चट से कह देते हैं हम विश्वासी हैं। वचन पे ये कसौटी है, ये वचन की कसौटी पे तुमको कसेगा। विश्वासी का मतलब होता है विश्वास योग्य। चाहे परमेश्वर कितनी भी कठिन परिस्थिति में से आपको निकाले, हम प्रभु का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि निकालेगा वही। परिस्थितियों में ले जाकर वो हमको ये देखना मांगता है कि अब इसके पास घटी है, अब देखिए ये इसको कहीं लालच में लगा लप से जाएगा, फ्री कर देता एकदम। और देखिए इतने में हमने इतने सालों की सेवा में इतने लोगों को देखा रंग बदलते, कि वो परमेश्वर जिसके बारे में वो कहते थे प्रभु महान, उसकी महानता गायब हो गई। इंसान तो बहुत जल्दी रंग बदलता है, और जो लोग परमेश्वर के साथ ऐसा करते हैं, उनके बच्चे उनके साथ वही करेंगे। जो बोगे वही काटो। ये बिल्कुल टिट फॉर टैट है। वे ना तो उसकी वाचा के विषय में सच्चे थे, परंतु वो जो दयालु है वो उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता था। देखिए परमेश्वर का प्रेम यहां पर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। ढांपता था, उन्हें नष्ट नहीं करता था। अरे ठीक है, अभी बच्चे हैं, सीख जाएंगे, अभी बच्चे हैं, सीख जाएंगे। ये पुरानी वाचा की बात है, पुरानी वाचा में बच्चे थे। ये पुरानी वाचा मसीही जीवन के आरंभ के भाग को दिखाती है, जब हम परमेश्वर के संतान बनते हैं नए नए। ठीक, तो हम बिल्कुल इजराइलियों के जैसे हैं, जैसे इजराइली थे, वो भी इस परमेश्वर की संतान थे, बच्चे थे। तो हम भी वैसे ही परमेश्वर के बच्चे। वो बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता था, कौन, परमेश्वर। जैसे हम अपने बच्चे बार बार गलती करते हैं, हम बार बार अपने क्रोध को ठंडा करके उनको पनिश भी करते हैं, डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, लेकिन उनको धीरे धीरे प्यार से डील करते हैं, और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता था। यह परमेश्वर का स्वभाव था, क्योंकि वो इमेच्योर थे स्पिरिचुअली, परमेश्वर की संतान थे। उसको स्मरण रहा कि ये नाशमान है, ये वायु के समान है, जो चली जाती है और लौट के नहीं आती है। उन्होंने कितनी ही बार जंगल में उससे बलवा किया। बलवा का मतलब समझते हैं, विद्रोह, परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो जाना, इसको कहते हैं बलवा। विद्रोह कर दिया, नहीं हम नहीं, हम जैसे बच्चे विद्रोह कर देते ना, हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं, जाइए मेरे पास, ये विद्रोह है। कितनी बार किया, अरे एक बार नहीं बहुत बार किया है। और निर्जल देश में उसको उदास किया, और इजराइल के पवित्र को खेदित करते थे। उन्होंने ना तो उसका भुजबल स्मरण किया, ना वो दिन जब उसने उनको द्रोही के वश से छुड़ाया था, कि उसने कैसे अपने चिन्ह मिस्र में और अपने चमत्कार सोअन के मैदान में किए थे। उसने तो मिस्रियों की नदियों को लहू बना डाला परमेश्वर ने, और वे अपनी नदियों का जल पी ना सके। उसने उनके बीच में डांस भेजे जिन्होंने उन्हें काट खाया, और मेंढक भी भेजे जिन्होंने उनका बिगाड़ किया। उसने उनकी भूमि की उपज कीड़ों को
और उनकी खेती बाड़ी टिड्डियों को खिला दी थी। उसने उनकी दाखलताओं को ओलों से और उनके गूलर के पेड़ों को बड़े बड़े पत्थर बरसाकर नष्ट किया। उसने उनके पशुओं को ओलों से और उनके ढोरों को बिजलियों से मिटा दिया। उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया और उन्हें संकट में डाला और दुखदाई दूतों का दल भेजा। उसने अपने क्रोध का मार्ग खोला और उनके प्राणों को मृत्यु से न बचाया, परंतु उनको मरी के वश में कर दिया। उसने मिस्र के सब पहलौठों को मारा। देखिए मिस्र में परमेश्वर कैसे सबको मार रहा है, सबको खत्म कर रहा है, नाश कर रहा है क्रोध में। और उसी जगह इजराइल की संतान गुस्सा तो दिला में कि इन्हीं के लिए मैं देखो इनको बचा रहा हूं, वहां पर नष्ट कर रहा हूं ताकि इनको मैं पाल सकूं, इन्हें खिलाओ पिलाओ, इनको आगे बढ़ाओ, और ये उसका विरोध करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे आज मसीह में लोग मसीह का विरोध कर रहे हैं, उस अनुग्रह के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वही ठीक वैसे ही है। उसने मिस्र के सब पहलौठों को मारा जो हाम के डेरों में पौरुष के पहले फल थे, परंतु अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों के समान प्रस्थान कराया और जंगल में उनकी अगुवाई पशुओं के झुंड की सी की। तब वे उसके चलाने से बेखटके चले और उनको कुछ भय ना हुआ, परंतु उनके शत्रु समुद्र में डूब गए। उसने उनको अपने पवित्र देश की सीमा तक इसी पहाड़ी देश में पहुंचाया जो उसने अपने दाहिने हाथ से प्राप्त किया था। उसने उनके सामने से अन्य जातियों को भगा दिया और उनकी भूमि को डोरी से माप माप कर बांट दिया और इजराइल के गोत्रों की उनके डेरों में और इजराइल के गोत्रों को उनके डेरों में बसाया। परमेश्वर ने कैसे काम किया, जमीन खाली कराई, उनको बसने को दी, और ये क्या कर रहे थे? मसीही लोग भी बिल्कुल आज मसीह के साथ वही व्यवहार कर रहे हैं जो ये करते थे। ये हिस्ट्री है। अब देखिए फिर यहां पे एक चीज देखने को मिलती है कि गुलामी से मुक्ति के समय से लेकर राजा दाऊद के शासन काल के दौरान उनके आशापूर्ण दिनों तक इजराइलियों की कहानी को यह दर्शाता है भजन संहिता 78। हाँ, और याद दिलाता है कि भजन संहिता 78 परमेश्वर उन्हें मिस्र से बाहर लाया, लाल सागर से उन्हें निकाला, बादल और आग के द्वारा उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन दिया। पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन दिया, इसका मतलब, इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने उन्हें जीवन दिया। भोजन और जल के द्वारा ही तो जीवन मिलेगा। तो परमेश्वर ने अगर आपको भोजन और जल दिया तो आपको जीवन दिया कि नहीं दिया? तो परमेश्वर आपको जीवन दे रहा है फिजिकली भी, और परमेश्वर अपने वचन का अन्न आपको दे रहा है और पवित्र आत्मा का जल दे रहा है। तो ये आत्मिक भोजन और आत्मिक जल भी आपको दे रहा है ताकि आपका आत्मिक पालन पोषण भी करे जैसे शारीरिक करता है। और फिर भी वे पाप करते रहे, उन्होंने शिकायत की, उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और उन्होंने उसे, उसके तरीकों को या अपने जीवन में उसकी उपस्थिति को याद नहीं किया। इस कारण 11 दिन का सफर 40 साल में भी पूरा नहीं हुआ, नहीं कर पाए पूरा। उन्होंने 40 वर्ष उस यात्रा पर बिताए जो 11 दिनों तक चलनी चाहिए थी, क्योंकि उनमें बड़बड़ाहट, स्वार्थ, ईश्वर में विश्वास की कमी, विद्रोह, अपने जीवन में ईश्वर के मार्गों को याद रखने और उन पर विचार करने में असफलता और पाप, ये सब कारण थे ढेर सारे जो स्वभाव में है। स्वार्थ आपके स्वभाव में, लालच आपके स्वभाव में, तो पाप कहां से काम कर रहा है? स्वभाव से। उन्होंने 40 वर्ष उस यात्रा पर लगा दिए जो 11 दिन की होनी चाहिए थी। पाप, बड़बड़ाना, आत्म केंद्रित रवैया। आत्म केंद्रित रवैया मतलब समझते हैं? आत्म केंद्रित रवैया, सेल्फ सेंटर्डनेस, यानी जिसे हम एक शब्द में कहते हैं स्वार्थ। आप कहीं भी जाते हैं, कुछ भी पाते हैं, आप कहीं देख रहे हैं कोई चीज, तो आपके मन में बस ये होता है कि ये मेरे को मिल जाए, मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊं, मैं अपने फलाने के लिए ले जाऊं। स्वार्थ। कभी आपने ये नहीं कहा होगा कि मैं आज अपने पड़ोसी को ही जाके दे, कभी सोचा है? नहीं। यही है स्वार्थी जीवन।
किसी को कुछ मिले ना मिले हमें मिल जाए, कहीं कुछ बढ़ रहा है ले आओ, जितना ला सकते हो ले आओ, हमारे घर में सबको मिलना चाहिए, बाकी किसी को मिले ना मिले। स्वार्थ, सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित जीवन, शारीरिक जीवन या आत्म केंद्रित, ये एक रवैया है, ये एक आपके और हमारे स्वभाव में ये एक रवैया है। चिंता तो भैया भरी पड़ी, जो ईश्वर में विश्वास की कमी, चिंता मालूम क्या है? ईश्वर में विश्वास की कमी। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर चिंता बहुत ज्यादा आप करते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं, इसका मतलब आप में विश्वास की कमी है। क्योंकि जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं ना वो निश्चिंत रहते हैं, हटके अरे ठीक आज की उसने पूरी की कल भी पूरी करी, हमारा भरोसा उस पर रख सकते हैं। मालूम है वो लोग नहीं रख सकते हैं जिनके पास अच्छी जॉब है, उनको डर लगेगा, लेकिन जिसके पास कोई जॉब नहीं वो रख लेगा। उसको मालूम है कि यार इतने सालों से वही तो लेके आया, ना पेंशन है ना सैलरी है, पालता जला रहा वही पालेगा। आंख बंद करके, हमारा भरोसा आंख बंद करके, ना पेंशन ना सैलरी ना बैंक अकाउंट पे, वो प्रतिदिन का भोजन देता जा रहा और अब आगे जाते जा रहे, प्रतिदिन का भोजन। हम भरोसा, हम कहां जाए, किस चीज पे हम भरोसा करें? सैलरी है नहीं, पेंशन है नहीं, जमा पूंजी है नहीं, जिसने हमें आज तक पाला, आज तक चलाया, आज तक आवश्यकता पूरी वही करेगा। ऐसे लोग कर लेंगे जो निर्धन लोग, कंगाल जिनको बोलते हैं, जिनका कोई आगे पीछे कहीं से कुछ मिलने की उम्मीद ना, लेकिन जिसके पास एक है उसको घमंड रहता है, अरे ये मेरी नौकरी, परमिशन थोड़ी ना, परमिशन तो मुझे बुद्धि दी है, शरीर दिया, नौकरी दी है, बस मेरी नौकरी को ईश्वर के स्थान पे कर देते हैं, ईश्वर को सेकेंडरी, नौकरी प्राइमरी। मैं बहुत अनुभव से बोल रहा हूं, बहुत अनुभव से, लेकिन परमेश्वर को आप प्रथम स्थान पर रख के देखिए, आपको कभी किसी चीज की घटी होने नहीं देगा। विद्रोह और कृतज्ञता हमको और आपको उस रास्ते पर ले जाएंगे जिस पर हम चलना नहीं चाहते हैं। ये एक ऐसा रास्ता है जो हमारी और आपकी उम्मीद को छीन लेगा और हमको और आपको पछतावे के साथ छोड़ देगा। ये एक ऐसा रास्ता है जो हमारे और आपके जीवन के कीमती वर्षों, यहां तक कि पूरे मौसमों को हमसे और आपसे छीन लेगा। 40 साल तक कोई भटकना नहीं चाहता, कोई नहीं भटकना चाहता है और अपने जीवन के कीमती दिन बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे संदेह है कि मूसा और इजरायली भी 40 साल की योजना में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन ऐसा कहा गया है कि पाप आपको उससे कहीं अधिक दूर ले जाए। ये क्या चीज थी जो उनको परमेश्वर के विरुद्ध खींच रही थी? पाप आपको उससे भी कहीं अधिक दूर ले जाएगा। वो आपको उससे अधिक समय तक रोके रखेगा जितना आप रहना चाहते हैं, तथा आपको उससे अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी जितनी आप चुकाना चाहते हैं। उन्होंने 40 वर्ष उस यात्रा में लगा दिए जो 11 दिन की होनी चाहिए थी। 11 दिन की यात्रा पर निकले अधिकांश लोग 40 साल बाद मर चुके थे। वे कभी यात्रा पर नहीं पहुंच पाए। कृपया ध्यान दें कि हर कोई वादा किए गए देश में नहीं पहुंच पाया और हर कोई चूका भी नहीं, लेकिन पहुंच भी सब नहीं पाया। पहुंचा कौन? यहोशू ने इसे हासिल किया। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय का 15 पद। यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु यहोशू कह रहा, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित्य करूंगा, यानी डेली करूंगा, रोज करूंगा उसकी सेवा।
ये निर्णय लेने का विषय है, आप किसको अपना प्रभु बनाना। अब हम आपको आज एक और रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दोनों तरफ गुलामी है। आप संसार में रहेंगे तब भी गुलाम है, और आप प्रभु में आएंगे तब भी गुलाम। बाइबल ये नहीं दिखा रही है, गुलामी से छुटकारे की एक ही चीज दिखा रही है। छुटकारा गुलामी से नहीं है, छुटकारा स्वामी से है। आप दो स्वामी हैं, एक है शैतान। संसार का स्वामी कौन है? शैतान। और परमेश्वर के राज्य का स्वामी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आपको हर गुलाम को यह चूज करना है कि वो किसका गुलाम रहना चाहता है। आप किसके गुलाम रहना चाहते हैं? जो स्वामी आपको अपना उत्तराधिकारी बना ले और अपने बराबर में आपको मौका दे कि तुम मेरे मित्र हो और तुम वारिस हो। उस स्वामी को आप मानते, या जो स्वामी आपसे नकेल डाल के काम कराए उसको आप अपना स्वामी मानना। पाप क्या कर रहा है मालूम है? पाप ने हमको संसार में गुलामी की हालत में रखा है, और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूसीफिक्शन पे हमारा छुटकारा कर दिया है। वी आर फ्री अकॉर्डिंग टू द वर्ड। लेकिन हम उस प्रभु को उसको समर्पित नहीं हो रहे हैं, एक दास के रूप में, गुलाम के रूप में, कि प्रभु हमको ग्रहण कर लीजिए। हम परेशान हो गए अपने जीवन। लोग आत्महत्या करना पसंद कर रहे हैं, लेकिन प्रभु को अपना जीवन समर्पित करना नहीं पसंद कर रहे। देखिए संसार में कितनी अद्भुत चीज है। इतना भयानक स्थिति के बाद भी, यानी कोई अगर समझदार व्यक्ति हो तो कहे नहीं भैया अब तो हम समर्पण करेंगे, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत परेशान हो गए हैं। और ये मिस्र की ये जो 11 दिन का जो हम इसमें आया है ना, 40 दिन के बारे में हमने मीनिंग बता दी आपको। अब 11 दिन की मीनिंग क्या है? 11 दिन का भी तो कुछ मतलब होगा ना, कि 11 दिन का इसमें कोई ना कोई इसका मीनिंग होगा आत्मिक तौर पर। 11 का मतलब है अव्यवस्था। अव्यवस्था। 11 का मतलब है निर्णय लेना। 11 का मतलब अपूर्णता। 11 का मतलब है एक स्वरूप से परिवर्तित होकर दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होना, यानी ट्रांजिशन, परिवर्तन। 11 का मतलब परिवर्तन। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, मूसा इन लोगों से 11 दिन के सफर के विषय में कहां पे बात कर रहा है? यर्दन के बॉर्डर पे। यर्दन के बॉर्डर पे हमने आपको बताया था ना, यर्दन लाल समुद्र से चल के और आए हैं सिनाई पर्वत पे, जहां व्यवस्था मिली है। व्यवस्था मिलने के बाद भी वो लोग अव्यवस्थित चल रहे हैं, व्यवस्था को ग्रहण नहीं कर रहे, अव्यवस्थित चल रहे हैं। तो परमेश्वर ने इनको क्या किया मालूम है? परमेश्वर ने इनको पनिशमेंट दिया है। अब आप याद कीजिए, हमने मूसा के तंबू यानी मूसा की व्यवस्था आपको बताई थी। उसमें हमने ये बताया था कि ये व्यवस्था इनको परमेश्वर ने नाराज होकर दी पनिशमेंट में। ये पनिशमेंट में मिली। ठीक, पढ़ लीजिए, फिर से ताजा कर लीजिए गलातियों की पत्री, गलातियों की पत्री मूसा की व्यवस्था वहीं तो सिनाई पर्वत के आगे जब बढ़े थे तब मिली थी। इसका आप निकालिए 3 अध्याय, गलातियों 3 अध्याय 21 पद से पढ़िए। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की या प्रोमिसेस के वायदों के विरोध में है? कदापि नहीं। क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र में सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वो प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, परमेश्वर के सारे वादे यीशु मसीह में ही पूरे होंगे।
अब इसमें थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, 19 पद पढ़ दीजिए। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई। कब दी गई? ये मूसा की व्यवस्था है, अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वो स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। ये व्यवस्था दी गई उस वंश के आने तक। वो वंश कौन है? मसीह। मसीह के आने तक उनको उसमें परमेश्वर ने उलझा दिया। अब करते रहो बेटा, कुर्बानी करते रहो, ये करते रहो। तो वहां पे जो कुर्बानी व्यवस्था चल रही थी, पाप क्षमा के लिए कुर्बानी, हाँ, सब तो वो पैसा खर्च हो रहा था। वो चक्कर पे चक्कर लगाते रहो, साल में 3 बार तो हाजिर होना ही था। इंटरनेशनली आप कहीं भी रह रहे हो, किसी कोने में, आपको वहीं जाना है यरूशलेम में। ये पनिशमेंट नहीं था तो और क्या था ना? ये कहां तक चली? इसको कहां तक चलना था? क्रूसिफिक्शन पे सब खत्म। यीशु मसीह ने वो सब पूरा कर दिया और फिर उनको सुसमाचार दिया। क्या भैया, अब तो उसने आके उद्धारकर्ता ने सब पूरा कर दिया, तुम्हारी माफी कर दी। मेरे साथ इसको निकाल के पढ़ लीजिए ताकि आपको ये पता चले कि परमेश्वर ने कहां से, यीशु मसीह के बलिदान से कौन कौन छूटा और कहां कहां से छूटे। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय 13 पद से पढ़िए। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिला दे के अन्य जाति खतना रहित दशा में हम लोग के लिए, कि उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वो लेख वो जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में कोई तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। और देखिए यहां पर उसने सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया, सब कुछ, पेड द प्राइस। और दोनों तरफ के लोग को, अन्य जाति को भी, और वो सब अब्राहम के वंश, सब अब्राहम के वंश। उसने सबको बोला कि सब आओ, जो विश्वास करे उद्धार पाए। तो उद्धार का न्योता भेजा गया। कितनों ने विश्वास किया? नहीं, देख लेते हैं कितनों ने विश्वास किया। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 18 पद से, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, जिन्हें नाश होना ना, वो कहता है अरे मूर्खता है जी, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट कर दूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार नहीं, पर संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता, मसीह का सुसमाचार का प्रचार एक मूर्खता का काम, क्योंकि लोग, आप प्रचार करते रहेंगे, लोग कहेंगे अरे बेकार है, अरे सब बेकार है, अरे सब बेकार। लेकिन आप एक चीज देखिएगा, इस परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दिया। इसी प्रचार की मूर्खता पर विश्वास करना पड़ेगा ताकि आपको उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और अन्य जाति के लोग ज्ञान की खोज में हैं।
पौलुस कह रहा परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण अन्य जातियों के लिए और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन अन्य जाति के लिए बिल्कुल मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, परमेश्वर की सामर्थ उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। ये जो लोग कहते हैं मूर्खता है ना, इसी में ज्ञान है, इसी मूर्खता में ही ज्ञान है। उद्धार का ज्ञान इसी मूर्खता में छिपा हुआ है। लोगों को नहीं चाहिए, उद्धार नहीं चाहिए, इसलिए वो अपनी बात बोलते हैं और अपने डिसऑर्डर्स में बोलते हैं। ये जो 11 की संख्या है ना बाइबल में, 11 अव्यवस्था को दिखाता है, निर्णय लेना, अपूर्णता को दिखाता है और ट्रांजिशन को दिखाता है, यानी परिवर्तन का समय। और ये 11, इसके बारे में हम लोग कल एकदम तफसील से हम लोग इस पे बाइबल्स का अध्ययन करेंगे। बाइबल हमको बताएगी कि 11 का क्या मतलब होता है, इसकी भी वैल्यू है। देखिए बाइबल में अंकों का भी मीनिंग है, न्यूमरोलॉजी, हर अंक का एक अर्थ है। जैसे 8 नंबर, 8 नंबर इज द नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग, और ये आप देख सकते हैं कि नई सृष्टि का कार्य 8वें दिन से परमेश्वर ने जब इस सृष्टि को कंप्लीट किया तो वो दिन था फ्राइडे, और सैटरडे जो था वो डे ऑफ सबत था, विश्राम दिवस। परमेश्वर ने विश्राम किया और उसी दिन मनुष्य का पतन हुआ, विश्राम दिवस में। और उसके दूसरे दिन क्या आता है? संडे। और सृष्टि की रचना का आरंभ संडे से हुआ था और सबत के दिन पतन हो गया, और फिर उसके बाद दूसरा संडे आया, यानी हफ्ते का पहला दिन, यही पुनरुत्थान दिवस। परमेश्वर ने उसको पुनरुत्थान दिवस में बदल दिया। ये 8वां दिन है। आप अगर गिनेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और जो अगला संडे है वो 8 दिन हुए। 8 नंबर इज द नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत का दिन, नई शुरुआत, नई सृष्टि की शुरुआत का दिन उत्पत्ति में। फिर उसके बाद 8वें दिन खतना ठहराया गया। तो 8वें दिन खतना होता था, बच्चा पैदा हुआ उसके 8वें दिन खतना, एक उसके जीवन में एक नई शुरुआत, और वो परमेश्वर को समर्पित किया जाता था, डेडिकेट किया जाता था। न्यू बिगिनिंग। नूह के जहाज में कितने प्राणी बचे थे? नूह, उसके 3 बेटे, 3 बहुए, कितने हुए? 3 3 6 और 1 7, और उसकी पत्नी 8। 8 प्राणी बचे थे। ये 8 प्राणी से फिर न्यू क्रिएशन शुरू हुआ, नई सृष्टि की शुरुआत। 1 नंबर इज द नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग। इसी तरीके से बाइबल में हर नंबर की एक मीनिंग है, और आपको बाइबल तो आप पढ़ लेंगे, नंबरों का अर्थ कहां से पता चले? आपको पवित्र आत्मा के गाइडेंस की जरूरत है। अगर आप उसके गाइडेंस में पढ़ेंगे तो आपको उद्धार का ज्ञान मिलेगा, परमेश्वर की महिमा कैसे हमारे जीवन में काम करती है, परमेश्वर किस प्रकार हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करता है, परमेश्वर किस प्रकार छुटकारे के काम करता है। हम अज्ञानता में जो कुछ बोलते हैं, परमेश्वर के विरोध में जो कुछ हम करते हैं, ये सब अज्ञानता में कर रहे हैं, लेकिन अज्ञानता का समय खत्म हो गया। परमेश्वर कह रहा है कि अज्ञानता के समयों को उसने आनाकानी करके अब हर एक मनुष्य को समस्त पृथ्वी पर यह आज्ञा दी है कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर ने हम सब के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रायश्चित कर दिया है। और तुम पश्चाताप करो और परमेश्वर के आगे आके समर्पण करो कलीसिया में, ताकि वो तुम्हारे जीवन में नई सृष्टि के कार्य को शुरू करे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और ये विनती करते हैं प्रभु कि जितने लोग कलीसिया में हैं और वचन को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, हर एक के जीवन में उसके मन में पश्चाताप की भावना पैदा हो, और वो पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करे, ग्रहण करे और उसके ताबे हो जाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके जीवन में अद्भुत कार्य हो, और प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबके भीतरी मनुष्यत्व को नई सृष्टि बनाकर
अपनी महिमा के लिए हमें इस पृथ्वी पर खड़ा करेगा, ताकि उसके राज्य की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, उसकी अद्भुत सामर्थ का अनुभव लोगों के जीवन में आए और लोग देख सके कि प्रभु यीशु मसीह वाकई में अद्भुत युक्ति करने वाला महान सामर्थी परमेश्वर और हमारे जीवन को अपनी महिमा में परिवर्तित करने के योग्य है। उसकी महिमा अपरंपार है। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।